हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजे अभी 6:15। पक्षियों को यहाँ दाना डाल दिया है। पक्षी अपना दाना खा रहे हैं। पानी भर के रख दिया है। वैसे तो पानी भरा भरा ही रखा रहता है, लेकिन बरसात की वजह से काई जम जाती है बर्तनों में, तो धोकर साफ़ करके फिर से वापस से पानी भर दिया है। पक्षी अपना दाना खा रहे हैं। नीचे की झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है, अंदर की भी हो चुकी है। तो चलो अब कर लेती हूँ बाकी के काम। काम किया मन नहीं करता है, क्योंकि सफ़र करने के बाद मुझे परेशानी हो जाती है, क्योंकि गैस की जो गाड़ियाँ होती हैं सीएनजी वाली, उससे मुझे दिक्कत है। तो बस वही गैस की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। सिर में दर्द है कि बहुत ज़्यादा कम ही मन करता है। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है। सुबह पक्षियों को दाना डाल दिया था, नीचे झाड़ू लगाने चली गई थी। उसके बाद ऊपर आई तो पक्षी अपना दाना खा रहे थे, तो सारी झाड़ू नीचे लगा कर आई ऊपर। बच्चे नहा चुके हैं, स्कूल के लिए तैयार भी हो चुके, और यहाँ पर ही कान्हा जी को भी तैयार कर रही है। नहा धो लिए, खुद भी नहा लिए, और कान्हा जी को भी नहला कर जा रही है। अगर समय होता है तो परी कर देती है, अगर समय नहीं होता है तो फिर मैं आराम से खुद करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। अगर उसके पास थोड़ा समय ज़्यादा होता है तो कान्हा जी को नहला कर धूप दीप करके मंदिर जाती है, और अगर समय नहीं होता है तो बस खुद ही तैयार होकर मंदिर चले जाते हैं। तो बस परी लगी हुई है धूप दीप करने में। धूप दीप करके गई है अभी मंदिर, अभी समय है। और बच्चे आज, क्योंकि उज्ज्वल का लंच होता है शायद 11 बजे, तो वो लंच नहीं लेकर जाता है। परी का लंच तो जल्दी हो जाता है, तो जब तक परी का लंच होगा तब तक मैं घर के काम ख़त्म करके अपना नहा धोकर नाश्ता बना दूँगी। तो बस जो काम रह गए उनको ख़त्म कर लेती हूँ। पानी की बोतलें धोकर साफ़ करके फ्रिज में लगा देती हूँ। तो उज्ज्वल अब बड़ा हो गया तो अपना नाश्ता खुद बना लेता है। अगर ऐसा नाश्ता बनाना होता है जो कि बना हुआ रहता है, तो बस वो बच्चा खुद ही कर लेता है। तो बस दूध में थोड़े से उसने ओट्स डाले हैं, तो 2 बनाना काटे हैं, उसका नाश्ता हो गया है। और यहाँ परी को मैं दूध दे दूँगी। परी ऐसी चीज़ें कम ही खाना पसंद करती है, तो बस परी को मैंने यहाँ पर दे दिया है दूध 1 गिलास। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अब मैं बाकी के काम जो रह गए वो करूँगी। और अभी मैं आपको घर दिखाऊँगी। बच्चों के जाने के बाद घर का क्या हाल होता है, चारों तरफ बस कपड़े, फैला हुआ सामान, यही सब दिखाई देता है। तो बस अब पूरे घर को समेटूँगी। पूरा घर ऐसा ही फैला पड़ा है, तो बस पूरे घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो तसल्ली से आराम से काम भी हो जाता है। सुबह सुबह तो जल्दी रहती है। तो चलो फिर अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। जो मेरे काम रह गए उनको कर लेती हूँ, क्योंकि काम की शुरुआत तो कहीं से भी कर सकते हो। काम की कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी कहीं से भी काम आप शुरू कर सकते हो। तो बस अपनी बेडशीट बिछा दी है यहाँ पर मैंने। बेडशीट अभी साफ़ थी तो इसी को झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया, बाकी तकिए लगा दिया। जो भी कपड़े हैं, कपड़े तो बहुत ढेर हो चुके हैं। कुछ कपड़े मुझे मशीन में लगाने हैं जो कि डेली यूज़ के कपड़े, और कुछ कपड़े नए हैं तो उनको मैं हाथ से धुलूँगी। तो सभी कपड़ों को मैं छाँट लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ढेर लग चुका है। 2 जोड़ी सभी के नए कपड़े हो गए हैं, बाकी के डेली यूज़ के कपड़े हैं। तो जो 2 दिन से नहीं धुले हैं तो वो कपड़े आज मैं धुलूँगी सारे। तो पहले देख लेती हूँ कौन से कपड़े नए हैं, कौन से पुराने हैं। जो मतलब घर में पहनने वाले कपड़े उनको सबको मैं मशीन लगा दूँगी, और जो नए कपड़े उनको सबको मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि रंग का भी पता नहीं चलता है। नए कपड़ों में क्या है कि अगर एक साथ मशीन में भी अगर डाल भी दो तो कलर का नहीं पता चलता, पता नहीं किस कपड़े का कलर निकल कर किस कपड़े में लग जाएगा। तो बस कपड़े एक तरफ, जो कपड़े थे वो हाथ से धोने वाले वो रख दिए अलग, जो मशीन वाले उनको लगा कर आ गई हूँ मैं मशीन में। और अब कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई। और इस समय क्या है, कितनी भी सफाई कर लो इतनी जल्दी, अगर आप सुबह को सफाई करोगे तो हो सकता है अगले दिन सुबह तक आपको जाले मिल जाएंगे, क्योंकि इतना जाला इस समय लग रहा है। मेरे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जाले लग रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा मकड़ियाँ हो गई हैं, जहाँ देखो वहीं पर जाला, धूल, जैसे जाले बन जाते हैं धूल वाले, तो बस वो बने हुए हैं।
तो बस कितनी भी सफाई कर लो फिर भी सफाई नहीं हो पा रही इस मौसम में। ये 3 से 4 महीने ये जो बरसात के मौसम के होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे। एक तो इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, धूल मिट्टी तो नहीं उड़ती है बस, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा होती है इस समय। कितनी भी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही लगता है घर। एक तो इस मौसम में जितने भी कीड़े होते हैं, छोटे से भी छोटे कीड़े बाहर आ जाते हैं ज़मीन से। ऊपर से स्मेल अलग आती है, चारों तरफ पानी भरा रहता है, पानी सड़ता है, उसकी स्मेल अलग आती है। तो बस इस समय जो स्मेल का सामना करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा। ऊपर से मच्छर पनपते हैं पानी में, तो बस इस 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा मुसीबत के होते हैं। तो ये 2-3 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद आराम ही आराम हो रहता है। तो बस ये वाले कपड़े लेकर आ गई हूँ, सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो कुछ कपड़े तो मुझे प्रेस करने हैं, अलमारी में लगाने प्रेस करके, और कुछ कपड़े बाहर ही रखे रहने हैं, तो सभी कपड़ों को अलग अलग कर लेती हूँ। तो पहले सारे कपड़े तय लगाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, उसके बाद मुझे शेप भी ठीक करनी है क्योंकि शेप भी इधर उधर हो गई है। क्योंकि कुछ भी काम होता है, त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो कपड़े सबसे पहले कपड़े ही इधर उधर हो जाते हैं। तो बस सारा काम करने के बाद खाना बनाया, उसके बाद 8:45 के आसपास मैंने पूरी अलमारी लगानी शुरू की, क्योंकि रात का ही समय होता है, जो काम रह जाते हैं उनको रात में ही कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसी अलमारी हो गई, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी पूरी सेट करने के बाद। सारे कपड़े निकालूँगी इसके बाहर और सभी कपड़ों को अच्छे से तय लगाकर वापस से लगाऊँगी।